राधे राधे दोस्तों, चलिए आज हम आपको सुनाते हैं एक तलाकशुदा बेटी की कहानी। एक कुछ समय की बात है। एक तलाकशुदा बेटी अपने 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। वह अपने माता पिता के यहाँ ना जाकर किराए पर कमरा लेकर रहती थी। काफ़ी दिन हो गए, उसके बच्चे तीनों बड़े होने लगे और वह जी तोड़ मेहनत करती, अपने तीनों बच्चों को पालती, झाड़ू पोछा बर्तन सबके घर पर करती और बाहर का भी कुछ काम कर लेती थी। इससे अपने तीनों बच्चों को पाल पोस कर उसने बड़ा किया और वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब बनाया और वह तीनों बेटे विदेशों में जाकर काम करने लगे। काफ़ी दिन हो गए, उसके पिता की मैरिज एनिवर्सरी आई तो उसने सोचा क्यों ना हम आज अपने पिता के पास जाएं और उन्हें तोहफा दें। उसने सोचा और अपने बच्चों से बात की कि मैं अपने पिता के पास आज जाना चाहती हूँ। काफ़ी दिन हो गए, मैं अपने पिता से नहीं मिली। वह बेचारी अपने पिता से जाने के लिए तैयार हुई। उनके बच्चों ने अच्छा सा गिफ्ट वहाँ से भेज दिया। वो जाने के लिए तैयार हुई। फिर उसने सोचा मैं तो इतनी पैसे वाली हूँ, मेरे भाई बहन गरीब होंगे, तो मैं ऐसा करती हूँ सादा ही भेष में जाऊँगी जिससे मेरे भाई बहन को बुरा ना लगे। लेकिन उसे क्या पता था कि समय वक्त हालात के साथ सब कुछ वहाँ पर बदल चुका था। वह जब अपने पिता के पास घर पर पहुँची तो उसके पिता ने जब देखा उसे तो उस पर चिल्ला पड़े कि अब तुम्हें आने का टाइम मिला, अभी तक तुम कहाँ पे थी? एक तलाकशुदा बेटी को हम अपने घर में आने की इजाज़त नहीं देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी हमारे घर पर आने की? उसकी आंखों में आंसू भर गए और वह सादा भेष में गिफ्ट लिए खड़ी थी, लेकिन वह गिफ्ट तो बहुत ही महंगा था। वहाँ पर उसकी कोई इज्जत वैल्यू बखत नहीं हुई। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए और वह खड़ी थी। तब तक उसकी माँ आई और बोली, तुम ऐसे क्यों बेटी से बात कर रहे हो? बेटी तो बहुत दिनों बाद घर पर आई है, उससे प्यार से बात करने की बजाय आप इतनी बुरी तरीके से चिल्ला रहे हो। वह तुरंत अपने दौड़कर अपनी बेटी के गले लग गई और बेटी भी माँ के गले लगकर रोने लगी। उसने कहा, कोई नहीं बेटा, तेरे पिता की ऐसी आदत ही है, उनकी बातों पर ध्यान मत देना। वह बोली, ठीक है माँ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। और वह चुपचाप अपने पिता का तिरस्कार सुनती रही। अपने पिता को गिफ्ट दिया तो उसके पिता ने गिफ्ट लेकर और दूर रख दिया। बोला, ये गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट तो हमारे नौकर भी नहीं लेते हैं और तुम हमारे लिए ऐसा गिफ्ट लेकर आई हो। देखो मेरी 2 बेटियां और हैं, उन्होंने हमें कितना बढ़िया गिफ्ट दिया है, विदेशों से गिफ्ट लेकर आई हैं और तुम ये छोटा सा गिफ्ट सड़ा हुआ लेकर आई हो। मुझे नहीं चाहिए, अपना गिफ्ट वापस ले जाओ। वह बोली, पापा खोल करके तो देखिए कम से कम किसका गिफ्ट अच्छा है। वह बोले, इसमें क्या देखूं, क्या है, ये तो सड़ा हुआ गिफ्ट है, मेरे नौकर भी नहीं इसको खोलेंगे। वह बेचारी वो गिफ्ट रखकर चुपचाप अंदर को चली गई और उसकी बहनें भी उसका मजाक बना रही थीं कि देखो इतने सालों बाद आई और कैसे कपड़े पहनकर आई है, जैसे भिखारिन हो। उसे बहुत खराब लगा और उसकी आंखों में आंसू भर गए। वह चुपचाप अपने माँ के कमरे में पहुंचकर बैठ गई और साथ में रसोई का काम करवाने लगी। उसकी माँ बोली, बेटी तुम परेशान मत हो, इन लोगों की आदत ही ऐसी है, तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना और आराम से रहना। उसने कहा, नहीं माँ, मैं बुरा नहीं मान रही हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम था कि ये कितनी पैसे वाली है। वह अपनी दोनों बहनें से बहुत पैसे वाली थी और उसके बेटे बहुत ही कामयाब बेटे थे। उन तीनों ने बहुत मेहनत करके आगे बढ़ चुके थे। फिर उनकी बेटों का फ़ोन आया
माँ, आप नानी के यहाँ कैसी हो? उसकी माँ मुस्कुराकर बोली, आंसू पोंछते हुए, बेटा मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। मेरा सब लोगों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया और मैं मज़े से बैठी खाना खा रही हूँ। तो उसने कहा, क्यों ना, आप इतने दिनों बाद गई हो तो नानी नाना आपका स्वागत तो करेंगे ही। उसने कहा, हाँ बेटा, चलो मैं फ़ोन रखती हूँ। फ़ोन कट हो गया और वह अपने माँ के पास आई। दूसरे दिन पार्टी थी। पार्टी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं और सभी लोगों का ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं था। सब उससे नाक सिकोड़ते और उससे दूर रहते थे। केवल माँ ही थी जो उससे बात किया करती थी। वह रुकी तो थी लेकिन वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उससे किसी ने ठीक से बात भी ना की। पार्टी का समय आया, सभी लोगों का गिफ्ट रखा गया और उन दोनों बहनों ने कहा कि हम सभी लोगों का गिफ्ट स्कैनर से चेक किया जाए कि किसका गिफ्ट कितना महंगा है। ऐसा ही हुआ। उनके बीच वाले दामाद से कहा गया कि तुम स्कैनर से यह गिफ्ट चेक करो। उसने सबके गिफ्ट चेक किए। किसी के 10,000, 20,000, 50,000, 40,000, 5,000, 30,000 इस तरीके से सबके गिफ्ट थे। जब उन बहनों के गिफ्ट चेक करने की बारी आई तो उसने सबसे पहले अपना गिफ्ट चेक किया तो वह 30 लाख का था। फिर दूसरे ने अपना गिफ्ट चेक किया तो वह 40 लाख का था। अब फिर जब उस तलाकशुदा बेटी का गिफ्ट चेक किया गया तो वह 70 लाख का था। यह देखकर सभी लोगों को बहुत ही हैरानी हुई कि इतना महंगा गिफ्ट, ये तो बहुत गरीब है और ऐसा पहनावा है और ये गिफ्ट कैसे ले सकती है। तब उसने अपनी हकीकत बताई कि मैं ये पहनावा इसलिए पहनकर आई थी कि मेरी बहनों को मुझे देखकर शर्म ना लगे और वह कुछ सोचे ना। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार हुआ और मैं अब यहाँ पर एक पल भी ना रुकूंगी। उन्होंने उसका गिफ्ट देखा और वह बहुत चक्के रह गए, पसीने पसीने हो गए कि इतना महंगा गिफ्ट और हमने इसी बेटी से बुरा भला कहा। तो दोस्तों, गिफ्ट से पहचान नहीं होती है, गिफ्ट देने वाले का दिल देखा जाता है। पैसा तो आने जाना वाला है, वह कभी किसी के हाथ में ना रुका। जय श्री राधे कृष्णा। कैसी लगी वीडियो आप लोग हमें ज़रूर